फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह है स्टेट 2022 का फ्रेंड्स। तो इसमें क्या बोल रखा है कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, और यदि कस्बे की अब वर्तमान में जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा हो क्वेश्चन तो इसमें हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। देखो, पहले मान लेते हैं जनसंख्या कितनी थी, एक्स थी, और वो किस हिसाब से बढ़ रही है, 5% वार्षिक दर से। तो इसको है जो 2 तरीक़ों से करवाऊंगा फ्रेंड्स में। तो इसको क्या कर सकते हैं, 105/100 गुणा 105/100, क्योंकि जो इसमें क्या थी, पहले 100 थी तो 5 ये बढ़ गई तो 105/100 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब पहले इतनी थी, 2 साल बढ़ती गई, ये बढ़ रही है हर बार, और कितनी हो गई है वो जनसंख्या, 4410 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम कट करेंगे, 5 पे कट करेंगे 21, 5 पे कट करेंगे 20, 5 पे कट करेंगे 21, 5 पे कट करेंगे 20। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्स एज इट इज 21 की 21 के साथ गुणा 441, और 20 की 20 के साथ गुणा 400, और उस साइड में हमारा कितना 4410 है। तो जो ये 400 इस साइड में भाग दे रखा है, इस साइड में आके गुणा करेगा, और जो 441 गुणा कर रहा है इस साइड में आके भाग दे देगा। तो ये इस तरह से होगा, 4410 को ये 400 क्या करेगा, गुणा, और 441 जो इस साइड गुणा कर रहा है वो क्या करेगा, भाग, ये 441। तो इसके साथ ये कैंसिल करेंगे तो कितना है, 441 एकम 441, 0 की 0। तो 400 की और 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 4000। तो कितना आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जब इसी तरह के सवाल को हम एक दूसरे तरीके से देखें तो किस हिसाब से, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस हिसाब से, तो उसमें हमारा एक फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर टाइम टी। टाइम टी, ठीक है, टाइम लिख देता हूँ यहाँ पर, टी है ये, टी टाइम। तो अमाउंट का मतलब अब जो मतलब कि 2 साल तक कोई ब्याज लगता है या किसी हिसाब से कोई चीज़ बढ़ती है तो बढ़ने के बाद वो कितनी हो जाती है। तो कितनी हो गई है वो 2 साल बढ़ने के बाद, 4410। और पहले कितनी थी हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। किस हिसाब से बढ़ रही है वो उसको बोलते हैं दर। तो 5% के हिसाब से बढ़ रही है। कितने टाइम तक बढ़ी है, ये 2 साल तक बढ़ी है। तो 5 एकम 5 और 5 पे कट कर दिया, कितना गया, 20। तो ये 4410 हमारा एज इट इज, एक्स एज इट इज। इसको सोल्व करेंगे, 20 एकम 20 और 21/20, और उसकी पावर कितनी है, 2। इसका मतलब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पर लिख सकता हूँ। तो ये बिल्कुल अब उसी की तरह हो गया। तो ये जो ये वैल्यू होगी यह कितनी हो जाएगी, 441/400 हो जाएगी। और ये 400 एक्स के किस में है, बटा में है, मतलब कि भाग दे रहा है। तो इस साइड में आके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 4410 गुणा 400 हो जाएगा। और जो 441 एक्स के साथ गुणा कर रहा है तो ये क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कट का होकर 10 आ गया, 10 की 400 के साथ गुणा कितनी आ गई, 4000। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है जो आंसर आता है। पहले भी इतना ही आया था, क्योंकि जब भी फ्रेंड्स चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई चीज़ मतलब कि एक बार बढ़ी और आगे भी बढ़ी ही रही है तो फिर इस तरह से हम लगा सकते हैं। मान लेते एक साल बढ़ती और अगले साल घटती, तो फिर किस तरह से करते, मान लो 5% एक साल बढ़ती और 5% घटती है, तो x गुणा 105/100, और अगली साल घटती है तो 100 में से 5 घटा देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 95/100। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह ये आसान छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको अगर कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।